गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। सब कैसे हैं आप लोग? तो गोकुल दास ऑनलाइन स्ट्रक्चर बेस्ड क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे दिन की शुरुआत कैसे करेंगे हम लोग? ईश्वर को धन्यवाद देके, ईश्वर का स्मरण करके, ईश्वर को वंदन करके। सभी अपने हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और मैम के साथ दोहराएंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम गुण संप्रदाय शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब अपनी आंखें खोलें। बच्चों, आपका 1 तारीख से PT4 होने वाला है। तो आज की क्लास में हम लोग मयूरपंख जो हमने आपको सिलेबस में दिया है पार्ट 7 उसी का रिवीजन करेंगे, है ना। तो सभी अपनी पुस्तक मयूरपंख निकालें। आपको मैंने सिलेबस दिया है पार्ट 7 हेलो चुनमुन आएगा। तो इस पार्ट को पहले हम पढ़ेंगे, फिर इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो और वैसे भी आज आपकी नोटबुक सभी की स्कूल गई हुई है, तो सभी अपनी पुस्तक का पार्ट 7 निकाल लें। पार्ट 7 हेलो चुनमुन। पार्ट को ध्यान से सुनेंगे, है ना। आप लोगों के लिए इसलिए कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपको बीच में से भी पूछे जा रहे हैं, है ना। हमने इस पार्ट में पढ़ा था कि एक हाथी है जिसका नाम है गोलू, है ना, और वो अपने फ्रेंड चुनमुन को फ़ोन कर रहा है क्योंकि वो उससे चिड़ियाघर में मिलने आया है। तो उन दोनों का वार्तालाप मतलब आपस की बात को इसमें बताया गया है और हाथी के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो आप ध्यान से सुनना, है ना। गोलू हेलो चुनमुन, चुनमुन हेलो कौन? गोलू अरे चुनमुन मैं गोलू बोल रहा हूँ, तुम्हारा दोस्त। चुनमुन गोलू, पर मेरे तो दोस्त का नाम गोलू नहीं है। गोलू इसका मतलब तुम मुझे भूल गए। हम कल ही तो मिले थे जब तुम अपनी पार्ट 7 में दे चुकी हूँ, है ना। याद आया है मुझे पार्ट 8 देना है इस बार, दोस्ती, है ना। हम पार्ट 8 दोस्ती करेंगे क्योंकि पार्ट 7 हम लोग PT3 में ले चुके हैं, है ना। बाय मिस्टेक हो गया। तो सभी लोग पार्ट 8 दोस्ती निकालेंगे, इसको हम अच्छे से रीड करेंगे, है ना। इसी के क्वेश्चन आंसर आपको आने वाले हैं। आम के एक पेड़ पर तोता रहता था। एक कुत्ता भी उस पेड़ की छाया में अक्सर आराम करने आया करता था। उस कुत्ते और तोते में गहरी दोस्ती हो गई थी। सब पुस्तक निकालें और चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे। एक बार तोते पर एक चील ने हमला कर दिया। तोता घायल होकर नीचे गिर गया। अपने दोस्त की ऐसी हालत देख कुत्ते को बहुत दुख हुआ। मेरे दोस्त बचाओ मुझे। हे ईश्वर, क्या करूं? कैसे बचाऊं अपने दोस्त को? इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा, है ना। अगर आपको ऐसा प्रश्न आता है कि कुत्ते ने किसे याद किया, तो आप क्या लिखेंगे? ईश्वर को। एक डलिया में रखकर वह उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने दवाई लगाकर तोते को पट्टी बांध दी। तोते की जान बच गई। कुछ दिन आराम करने के बाद मिट्ठू जल्दी ही ठीक हो जाओगे। डॉक्टर ने कहा, उसका ट्रीटमेंट कर दिया, उसे पट्टी बांध दी, उसे क्रीम लगा दिया और कहा कि कुछ ही दिन में तुम ठीक हो जाओगे। कुत्ता अपने दोस्त को घर ले आया। धीरे धीरे तोता स्वस्थ हो गया, है ना। वह अस्वस्थ था तो कुत्ते ने क्या, उसे अपने घर ले आया। हमारे भी कोई दोस्त बीमार होते हैं तो हम उसकी मदद करते हैं ना। आप लोग देखते हैं ना, रिलेटिव कोई बीमार होता है तो झट से सारे परिवार के लोग उसकी फिक्र में लग जाते हैं।
दोस्ती में धन्यवाद की कोई जगह नहीं है। कुछ दिनों बाद कुत्ते के पैर में एक कांटा चुभ गया। वह दर्द से परेशान हो गया। देखो, अब तोता तो ठीक हो गया, अब एक दिन कुत्ते के पैर में कांटा चुभ गया। देखो ना दोस्त, मेरे पैर में न जाने क्या हो गया है, बहुत दर्द हो रहा है। तोते ने ध्यान से अपने दोस्त का पैर देखा तो पाया कि एक कांटा चुभ है। दोस्त, तुम्हारे पैर में तो कांटा चुभ गया है, ठहरो मैं निकाल देता हूँ। तोते ने अपनी चोंच पकड़कर कांटा निकाल दिया। कुत्ता भी स्वस्थ हो गया। दोनों दोस्त हंसी खुशी रहने लगे। धन्यवाद मित्र, कुत्ते ने उसे कहा। तो ने कहा, धन्यवाद कैसा, मैं भी अपनी दोस्ती निभा रहा था। देखो कितनी अच्छी बात बताई है इसमें, है ना। कहानी बहुत छोटी है लेकिन बहुत ही उसका उद्देश्य है, उसका जो निष्कर्ष जो उसका निकला है, मोरल, वो बहुत अच्छा है कि दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और क्या कर रहा है कुत्ता, उसे धन्यवाद देता है। तो उसने कहा कि दोस्ती में धन्यवाद कैसा, है ना। तुमने अपना फर्ज निभाया, मैं भी अपना निभा रहा हूँ। तो चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। कुछ प्रश्न आपको मैं बोर्ड पे लिख के आपका टेस्ट ले रही हूँ, उसके उत्तर फिर मैं आपको लिख के बताऊँगी, है ना। मैं बीच में से प्रश्न पूछूंगी, आपको उत्तर अपने मन से लिखना है। ये आपका सरप्राइज टेस्ट है। आप किसी भी दफ कॉपी पेज पे कर सकते हैं क्योंकि आपकी नोटबुक स्कूल में गई है। तो सभी लोग हेडिंग डाल लें, क्लास टेस्ट। इसके आंसर आपको खुद से लिखना है। वन वर्ड में आंसर देना है आपको। तोता, ऐसा, तोता कहाँ रहता। इसके उत्तर मैं यहाँ सामने बाद में लिखूंगी, अभी आपको खुद से करना है और फिर मैच करना है ना। अभी मैम लिख देगी 5 मिनट का, आपको 10 मिनट का, 5 मिनट का टाइम देगी, फिर आपको इसके उत्तर लिखना है। कुत्ता किसकी छाया में रहता था। ये नहीं दिख रहा है आपको, व्हाइट चॉक से लिखती हूँ मैं। कुत्ता किसकी छाया में रहता था। इसके लिए आपको इसके क्वेश्चन पढ़ना चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तोते पर किसने हमला बोल दिया। 5 प्रश्न हैं, 5 मिनट का समय है। कुत्ते के पैर में क्या चुभ गया। सर मैं लिखूंगी बाद में, 5 मिनट का समय दूंगी आप लोगों को। कुत्ता किससे
परेशान था। इसी तरह आपको बुक में से बीच में से पूछे जाएंगे। ये आपके प्रिपरेशन के हिसाब से करवा रही हूँ। 5 मिनट का समय दे रही हूँ, आप लोग करो। अच्छी राइटिंग लिखना है आपको। पाँच मिनट का समय है, उत्तर छाट के लिखो, फिर मैम करवाएगी आपको। रहता था। कहाँ रहता था तोता? पेड़ पर। आपने भी यही लिखा है। अगर लिखा है तो अपने आप को राइट लगाइए, 1 नंबर दीजिए ईमानदारी से। कुत्ता किसकी छाया में रहता था? किसकी छाया में रहता था? पेड़ की। अगर आपने भी यही लिखा है तो नंबर दीजिए अपने आप को, 1-1 नंबर का 1-1 है ये। तोते पर किसने हमला बोल दिया था? किसने बोल दिया था? चील ने। तो अगर सही लिखा है आपने भी तो अपने आप को राइट लगाइए और नंबर दीजिए। बस ईमानदारी से आपका मूल्यांकन है, आपको खुद को सही नंबर देना है। कुत्ते के पैर में क्या चुभ गया था? क्या चुभ गया था? कांटा। क्या चुभा था? कांटा। कुत्ता किससे परेशान था? किससे परेशान था कुत्ता? किससे परेशान था? दर्द से। दर्द से।
तो ये आपका इस तरह से मैंने इसका रिवीजन करवाया है। आपको मैंने चैप्टर बहुत हुआ दिया है ना, लेकिन मैं अभी आपको ये करवा रही हूँ, है ना, क्योंकि पार्ट 7 हम पूछ चुके हैं। अब पार्ट 8 की बारी थी, लेकिन बाय मिस्टेक मैंने पार्ट 9 कर दिया है ना, तो मैं उसको करवा दूंगी इस ग्रुप पे। अब हम इसके एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। अब हम इसके मौखिक एक्सरसाइज करेंगे। कुत्ता कहाँ आराम करता था? घर में, पेड़ के नीचे, नदी के किनारे। कहाँ आराम करता था कुत्ता? कहाँ आराम करता था? पेड़ के नीचे, है ना, उसी के ऊपर उसका दोस्त रहता था। तोते पर किसने हमला किया? गिद्ध ने, चील ने, कौवे ने। किसने किया था? चील ने। तोते को दवाई किसने लगाई? कुत्ते ने, चील ने, डॉक्टर ने। किसने लगाई थी? डॉक्टर ने। कुत्ते का काटा किसने निकाला था? तोते ने, डॉक्टर ने, चील ने। किसने निकाला था? तोते ने। अब प्रश्नोत्तर की बारी। तोते को डॉक्टर के पास कौन ले गया था? कौन ले गया था? कुत्ता। कुत्ता दर्द से परेशान क्यों था? क्योंकि उसे कांटा चुभ गया था। तोता कहाँ रहता था? तोता पेड़ की छाया के नीचे रहता था, पेड़ की छाया में। तोते की दोस्ती किससे हो गई थी? तोते की दोस्ती कुत्ते से हो गई थी। कुत्ते ने तोते की जान किस प्रकार बचाई? कुत्ते ने तोते की जान उसे डॉक्टर के पास ले जाकर बचाई। तोते ने कुत्ते का दर्द कैसे ठीक किया? तोते ने कुत्ते का दर्द उसका कांटा निकाल कर किया। अब हम आगे समझिए और लिखिए। सभी लोग ये पेज नंबर निकालें और सबको मेरे साथ दोहराना है, बैठना नहीं है, केवल सुनना नहीं है, पुस्तक सामने रखना है तो ही समझ में आएगा। कुत्ता, एक एग्जाम्पल दिया, तोता तोते। अब हम लिखेंगे कुत्ता कुत्ते, कौवा कौवे, चूहा चूहे, गाय गाय, मुर्गा मुर्गे, कांटा कांटे। अब विलोम शब्द की बारी। प्रश्न 2 पे आ जाएंगे। उल्टे अर्थ वाले शब्दों पर गोले लगाना है। ऊपर का नीचे, दोस्त का मित्र या दुश्मन, मित्र उसका समानार्थी शब्द है दुश्मन, मीठा नमकीन, पालतू जंगली। अब नाम वाले कई शब्द तरह के होते हैं। कुत्ता एक पशु है, तोता पक्षी है। इस तरह अपने आसपास के 3 और नाम ढूंढना है। पशु, कुत्ता, गाय, बैल, तोता, पक्षी, तोता, कौवा, मैना, बुलबुल, जो लिखना है लिख सकते हैं आप। डलिया, है ना, वस्तुएं जो आपके आसपास दिख रही है वो नाम लिख सकते हो आप लोग। आम, कोई भी 3 फलों के नाम, घर। फिर संयुक्त व्यंजन वाले अक्षरों को ढूंढकर लिखना है। तो मैंने आपको दिया था कि पार्ट 9 बहुत हुआ देने वाली हूँ, लेकिन हमने क्या किया है, पिछले बार पार्ट 6 तक हमारा सिलेबस था, इस बार हम 7 से कर रहे हैं। तो 7 हम दे चुके थे आपको। हेलो चुनमुन किस में दिया था? PT 3 में, इसलिए PT 4 में हम लोग लेंगे दोस्ती, है ना। बहुत हुआ मैंने आपको बाय मिस्टेक दिया है, उसको मैं हटवा देने वाली हूँ, ठीक है। तो सभी लोग तैयारी करें। अगली क्लास में मैं आपको व्याकरण वाला करवाऊंगी, है ना। सभी को क्या करवाऊंगी अगली क्लास में? व्याकरण का एक चैप्टर जो पार्ट 3 दिया है रिवीजन के लिए, वो करवाऊंगी। तो सभी लोग अच्छे से तैयारी करें, पढ़ाई करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।